दिनों से हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ था, जो कि छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम से रिलेटेड था। शराब लॉबी जो थी उससे रिलेटेड हमारा मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ था जब शेड्यूल ऑफेंस केस के संदर्भित एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 हज़ारी कोर्ट में फाइल की गई थी। उससे रिलेटेड हमने हमारे यहाँ पर एक ECIR रजिस्टर किया, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करके हमने अपना मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, जिसमें हमने गिरफ्तारी भी की थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लों, इन 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की थी और अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था। आज चूँकि पहली गिरफ्तारी हमारी जो हुई थी वो 6 मई को हुई थी। 60 दिन की अवधि के भीतर हमको अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसको हम कहते हैं अभियोजन परिवाद, प्रस्तुत करना आवश्यक था न्यायालय के समक्ष। तो आज हमने अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है या अभियोजन परिवाद आज इस स्पेशल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें कि हमने जो अरेस्टेड पर्सन्स थे वो 5 आरोपी हमने अभी फ़िलहाल के इन्वेस्टिगेशन तक पाया है और इन्हीं लोग से जो अपराध का आगम, जिसको हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो जनरेट हुआ है, उस सब के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करके अपने सारे दस्तावेजी प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा 2 कंपनियों को भी हमने पार्टी बनाया है, जिसमें से त्रिलोक सिंह ढिल्लों की वो कंपनियाँ हैं, वो 2 कंपनियाँ भी इसमें पार्टी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अभियुक्त की संख्या 7 है, लेकिन 5 जो है वो जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया वो लोग हैं। हमारा अभियोजन परिवाद जो है बड़ा विस्तृत तौर पे हमने उसको बनाया है। लगभग 16,000 पन्नों का हमारा अभियोजन परिवाद और उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम यह परिलक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके अपनी संपत्ति को निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो सारी बातें जो है वो जो 16,000 के आसपास की डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी लिस्ट है उसमें प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि हमने एक हार्ड डिस्क भी दी है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख है और साथ में एक CD भी जमा की है। अपार्ट फ्रॉम दैट 11,000 पन्नों का हम लोग ने हार्ड कॉपीज़ भी माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया है। आज अरुणपति त्रिपाठी जो एक इसमें अभियुक्त हैं वर्तमान प्रकरण में, उनकी जमानत पर सुनवाई थी, किंतु आज ये अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया जाना था और जिसके कारण आज न्यायालय के समक्ष ये वाला काम अति महत्वपूर्ण था। इसलिए हमारी तरफ से निवेदन किया गया कि हमें उसमें एक तारीख दी जाए। तो अरुणपति त्रिपाठी के संदर्भ में हमारी याचना को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने जो उनके सुनवाई की अग्रिम तारीख जो तय की है वो है 11 जुलाई 2023। तो आज हम लोग ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसकी सुनवाई यानी पंजीयन तर्क पर जो आगामी सुनवाई तिथि तय किया है माननीय न्यायालय ने वो 11 अगस्त है और हमारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी कथन था कि वर्तमान में जिन अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया था उनके संदर्भ में जो भी हमने अपराध के आगम से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करना था वो अब किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष अभी उनके संदर्भ में जो हमारा प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है, हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है, अभी भी जारी है और इसी लिकर स्कैम से रिलेटेड जो अन्य अभियुक्त गण हो सकते हैं उनके विरुद्ध हमारा भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और हमारे द्वारा दस्तावेजों का संग्रहण किया जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि वेरी शॉर्टली हम लोग एक सप्लीमेंट्री भी फाइल कर पाएंगे। गिरफ्तारियों की संभावना से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अपराध के आगम से संबंधित है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से संबंधित है। जैसे जैसे हमको और जानकारी मिलती जाएगी कि इसी लिकर स्कैम से रिलेटेड और भी लोग संलिप्त हैं या वर्तमान जो हमारे इन्वेस्टिगेशन था उसमें उनकी संलिप्तता दिख रही थी, लेकिन जिनके प्रति ज़्यादा संलिप्तता दिख रही थी उनको तो हमने अभी अरेस्ट करके उनके संदर्भ में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जो अभी के इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जो संलिप्तता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और आने वाले समय में अगर हम सेकेंड प्रोसिक्यूशन फर्स्ट सप्लीमेंट्री पेश करते हैं तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।